जय हिंद बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बेहतरीन कंटेंट और वो होगा प्रॉफिट लॉस का। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट लॉस में बहुत सारे सूत्रों को बच्चे बनाते हैं, याद करते हैं, फिर भी वो क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर पाते। तो आपको आज के बाद सूत्र बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं है, एक तरह से बढ़िया मेथड है। क्या है? बढ़िया मेथड, जिसमें आपको हिसाब किताब लगाना आना चाहिए। और उसके लिए आपको पता होना चाहिए, उसके लिए क्या पता होना चाहिए कि हमें सीपी क्या होता है, ठीक है, एमआरपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, डिस्काउंट क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये लाइन, ये रेशो अगर आपने याद कर लिया तो आप सब चीजों को आसान तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। और आप जीरो लेवल से बिल्कुल हीरो की तरफ जा सकते हैं। और यहां पर एक बात और आपको याद रखनी है कि इन चीजों के बारे में क्वेश्चन में लिखा होता है, ठीक है। और जो बच्चा इन चीजों को पकड़ेगा क्वेश्चन के अंतर्गत, क्वेश्चन के अंदर से, वो बच्चा उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएगा, अन्यथा क्वेश्चन अलग तरीका का बन जाएगा। तो मैं तैयारी कराने वाला हूं आपको, जो एग्जाम आने वाले हैं, जैसे सीजीएल मेन है आपके लिए, और एसएससी जीडी आ रहा है, आपका एग्जाम है। रेलवे में अगर जाए बात करें तो वहां पर आपका आरपीएफ, एसआई वाला और कॉन्स्टेबल पेपर है, ठीक है, जहां भी आपका अर्थमेटिक पूछा जाता है। और प्रॉफिट लॉस जहां भी आपके पेपर में बनता है, वहां के लेटेस्ट कंटेंट पे मैं बात करने जा रहा हूं। और इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चनों को शामिल किया है जो पेपर में अभी रिसेंटली पूछे गए, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ जब होगा जब आप पूरा वीडियो देखोगे कंप्लीट, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस में मैं कम से कम 2 ही वीडियो बनाऊंगा, और 2 वीडियो में आपके सामने सारे कंटेंट कोशिश करूंगा कि आप पेपर में जो पूछे जाते हैं उनको हम कंप्लीट करें, ठीक है। तो हम आपको थोड़ा सा इसके डिटेल बताते हैं क्या क्या है। सीपी क्या होता है? सीपी क्या है आपका? जो सीपी है ये कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको लागत मूल्य। क्या बोल देते हैं? लागत मूल्य। और क्रय मूल्य कह सकते हैं, लागत मूल्य बोलो या फिर क्रय मूल्य बोल दीजिए आप। फिर ये इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? परचेज कह सकते हैं, पिकअप कह सकते हैं, शॉप कह सकते हैं, और कुछ लोग इसे बाय भी कहते हैं, बीयू बाई, ठीक है, बाय भी कह सकते हैं, ठीक है। ये वो चीज है जो वस्तु की लागत होती है, जिस पर वस्तु हमें खरीदनी होती है, ठीक है। ये चीज अच्छी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए। एमआरपी क्या होता है? अब एमआरपी की बात करेंगे यहां पर। मार्केट मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, ठीक है। हिंदी में बात करें तो इसे अंकित मूल्य कह देते हैं। क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य अगर आप नहीं कह पा रहे हैं तो एग्जामिनर नहीं कह रहा है तो वो खुदरा मूल्य लिख के देगा। अगर खुदरा मूल्य भी नहीं लिख के दे रहा है वो, तो आजकल के एग्जामों में यही लैंग्वेज आती है सबकी कंप्लीट। अधिकतम खुदरा मूल्य कंप्लीट बोलेगा। अधिकतम खुदरा मूल्य अगर बात करता है तो मार्केट प्राइस, मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस की ही बात कर रहा है, यानी एमआरपी की बात कर रहा है। और ये एमआरपी आपको मैं एक और पॉइंट बताने वाला हूं इसमें, पहले उसको बाद में बताएंगे। पहले यहां पर देखें और क्या बोलेंगे इसको, सूची मूल्य और छपा मूल्य, ठीक है। पहले आप बोलना सीखें इनको, क्या क्या नाम देके पेपर में क्वेश्चन में वो रख सकता है। ये सब क्वेश्चन की लैंग्वेज है, ठीक है। मैंने सबको एक साथ आपके सामने प्रस्तुत किया है, ठीक है। एसपी आप जानते हैं सेलिंग प्राइस होता है। क्या होता है? सेलिंग प्राइस, ठीक है। विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है? जिस पर कोई चीज बेची जा रही है, सेल की जा रही है, ठीक है। प्रॉफिट, प्रॉफिट लाभ होता है आपका, ठीक है। लॉस भी आप जानते हैं, हानि। और डी क्या है? डी छूट, डिस्काउंट कहते हैं। और एक शब्द इसमें और मैं लिखूंगा, बट्टा। क्या लिखूंगा? बट्टा, ठीक है। बट्टा, डिस्काउंट, छूट, ये सब जब भी आपको सामने आएंगे तो आपको क्या करना है? तुरंत डी समझ जाना है। अब मैं आपको इसको एक पूरा कंप्लीट चीज बताता हूं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रॉफिट है और जो लॉस है वो हमेशा किस पर होगा? वो हमेशा सीपी पर होगा। ये बात आप याद रखना। सीपी का सीधा कनेक्शन किससे होता है? प्रॉफिट और लॉस से होता है। सीपी का सीधा कनेक्शन किससे होता है? प्रॉफिट और लॉस से होता है। बात को समझते रहना एक एक। एमआरपी का सीधा कनेक्शन किससे होता है? डिस्काउंट से होता है, ठीक है। जो छूट दी जाएगी, डिस्काउंट दिया जाएगा, वो किस पर दिया जाएगा? एमआरपी पर दिया जाएगा, एमआरपी पर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई?
अब मैं आपको एक पहला सूत्र बनाने जा रहा हूं, ध्यान से सीखना इसका भी। प्रॉफिट आपसे पूछा जाए प्रॉफिट बताओ, ठीक है। तो प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस में से, ठीक है, सेलिंग प्राइस में से, उसके लिए सेलिंग प्राइस बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सेलिंग प्राइस में यहां पर लिखूंगा, सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और किससे बड़ा होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस से। तो आप सेलिंग प्राइस में से घटा देंगे क्या, सीपी। तो प्रॉफिट आपके सामने आ जाए। बताओ कोई दिक्कत। ऐसे अगर आपको लॉस निकालना पड़ जाए, अगर आपको लॉस निकालना पड़ जाए, ध्यान से सीखना बेटा, लॉस निकालना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए सीपी क्या होगा, बड़ा होगा किससे, एसपी से, ठीक है जी। तो सीपी में से घटा देंगे एसपी। इतनी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूले आपको थोड़ा सा ये वाली बनाने आपको आने चाहिए, और ये अगर आपको बनाने आते हैं तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को कंप्लीट करके चलेंगे, ठीक है। प्रॉफिट किस क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस होता है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का बेटा अंतर होता है, क्या होता है, अंतर। अभी सीजीएल प्री में क्वेश्चन आया था, कॉस्ट सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का जो अंतर होता है वो कितना होता है, प्रॉफिट के बराबर होता है। इसका ये मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इस वीडियो में नहीं मिलेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है। सीपी और एसपी का जो अंतर होता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो अंतर होता है वो लॉस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, लॉस के। चीजों को लिखना नहीं है, ठीक है। अगर आप लिखोगे हर चीज को तो फिर बहुत सारा डाटा तैयार हो जाएगा। आपको कुछ चीजों को समझना है, लिखना ये है बस, ये फॉर्मूला, ठीक है। प्रॉफिट का क्या होता है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अंतर होता है। लॉस क्या होता है, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर होता है। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमआरपी होता है। इसको भी मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो इसी को इसमें ज्यादा डिटेल से अगर हम आपको कंप्लीट करेंगे तो यहीं पर आधा घंटा हो जाएगा। मैं आपको यहां पर क्वेश्चनों के साथ इसको समझाऊंगा, चीजों को बारीकी से समझाऊंगा, 1 बाई 1 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1, आइए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 28 रुपए कम पर बेचकर भी 20% का लाभ कमा लेता है। 28 रुपए कम पर बेचता है तो 20% का लाभ कमा लेता है, ठीक है। वो कह रहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य कितना है, 560 रुपए है, तो इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए, अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। अगर आपको क्वेश्चन कर सकते हैं तो सॉल्व करें, ठीक है। चुटकी वाला मेथड, बनिया वाला मेथड देखोगे तो मैं आपको एक बार में बता देता हूं। बनिया वाला मेथड देखें। सबसे पहले ये कह रहा है 28 रुपए कम करता है, 28 रुपए वो मूल्य कम करता है, तो किस पर 28 रुपए कम कर रहा है, 560। परसेंटेज में चले जाओ, 100 से गुणा करने, परसेंटेज लगाते हैं 100 से गुणा करते हैं, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। आप देखेंगे 28 एकम 28, 28 दूनी 56, यानी 20 बार कट जाएगा, 20 पंजे 100, 5% कम करेगा। कितना कम करेगा, 5%। और 20% का लाभ कमा रहा है। जो 20% का अब लाभ है वो 5% कम था, अब 5% ज्यादा हो जाएगा, टोटल 25% हो जाएगा। और जो 25% हो जाएगा तो ऑप्शन बी आ जाएगा। ये है आपका बनिया मेथड, ठीक है। अगर कोई किसी को समझ में नहीं आई वो बात तो आप अपने रेशो पे जाएंगे, फिर सीपी खरीद मूल्य, एमआरपी अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कहते हैं, एसपी, पहले ये रेशो बेटा अच्छी तरह से हिंदी में याद कर लें, एसपी विक्रय मूल्य, और ये प्रॉफिट और ये लॉस, और आगे डिस्काउंट होता है। तो जो जो चीज दे रखी है वो लिखें, सारा लिखने की जरूरत इसमें नहीं, ठीक है। मैं इसका प्रयोग करूंगा और उसी आधार पर आप अपने आप को चेंज करते रहे, ठीक है। यहां कह रहा है क्रय मूल्य कितना दे रहा है, सवाल में ढूंढना पड़ता है भाई सभी चीजों को। क्रय मूल्य कितना दिया है, 560 रुपए, तो आप 560 रुपए लिख दीजिए, ठीक है। और आपको याद रखना है क्रय मूल्य पर ही प्रॉफिट लॉस काम करते हैं, ठीक है जी। इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ बताओ, यानी कि आप अंकित मूल्य यानी इस पर बेचा जाए तो लाभ बताओ। तो पहले ये निकालना पड़ेगा आपको, पहले ये ज्ञात करना पड़ेगा आपको। जब तक ये फाइंड नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अब कह रहा है
अंकित मूल्य से 28 रुपए कम पर बेचकर भी 20% का लाभ कमा रहा। अब ये 20% का लाभ बता रहा है, तो लाभ बता रहा है 20% का, तो 20% का लाभ यहां लिख लीजिए। ठीक है, जब 20% का लाभ हो रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है 560 पर, तो 560 का 20% कितना होता है? 112 होता है। 560 का 20% 112 होता है, निकाल लेंगे आप। 560 का 20% निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 112। 112 रुपए का लाभ होगा। 112 रुपए का लाभ होगा, किस पे होगा? 560 पर। तो 560 में 112 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 672 रुपए। ठीक है भाई, या फिर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक काम करें, यहां पर आप चीजों को 560 गुणा 20% के लाभ को 120/100 लिखेंगे। 0 से दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगी। 12 छिंग 72 का 2, 12 पंजे 60, 672 ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा था जो अंकित मूल्य है वो 28 रुपए कम है। 28 रुपए ये कम था, अंकित मूल्य से 28 रुपए कम पर बेचे, सॉरी 28 रुपए कम पर बेचे, ये 28 रुपए कम पर बेचा गया है, तो इसका मतलब ये ज्यादा रहा होगा। 28 रुपए ये ज्यादा रहा होगा, 28 इसमें जोड़ दीजिए। जब इसमें 28 रुपए जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा पूरा 700। तो आपका एमआरपी यहां पर आ चुका है। बताओ कोई दिक्कत? अब कह रहा भैया अंकित मूल्य पर बेचें तो लाभ बताएं। अंकित मूल्य पर बेचें यानी अब 700 का बेचें तो खरीद के कितने का लाए? 560 का। तो कितने का फायदा हो जाएगा? 140 रुपए का फायदा हो जाएगा। ठीक है भाई, 140 का फायदा होगा। कितने पर होगा? 560 पर होगा, और परसेंटेज के लिए 100 से आप गुणा कर देंगे। 0 0 कट गया, 14 एकम 14, 14 चौका 56, यानी 4 से काटेंगे 25%, यानी 25% इसका बिल्कुल ठीक आंसर जो आपके ऑप्शन बी में लिखा गया है। क्या बात समझ में आ गई पूरी? दो मेथड से आप क्वेश्चन को नहीं करेंगे, आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, और सिलेक्शन के लिए आपको स्पीड की भी जरूरत होती है। खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कि तो दोनों चीजों पर काम करके चलो, सॉल्यूशन करें, अभ्यास करें, बढ़ते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, पढ़ लीजिए। एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना भाई। रेनू ने एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य बोले तो सीपी से 36.50 रुपए अधिक अंकित किया। अधिक अंकित किया, अंकित किया तो इसका मतलब एमआरपी बनाया। जब वह उसे अंकित मूल्य पर 36% की छूट पर बेचती है तो उसे 20% की हानि हो जाती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस 2020 से लेकर आज तक, ठीक है, ये क्वेश्चन कंटिन्यू चला हुआ है। ठीक है, और पूछा जा रहा बार बार। ऑप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो यहां पर कह रहा है 36% की छूट। एक बात बताओ बेटा, डिस्काउंट, छूट को बोले डिस्काउंट, डी। ठीक है, तो मैंने बताया छूट किस पे दी जाती है? एमआरपी पर। तो एमआरपी कितना ले ले? 100। डिस्काउंट कितने का हो गया? 36% का। तो 36% का डिस्काउंट बोलेंगे, जब 36% का डिस्काउंट हो जाएगा तो कितने में बेचा जाएगा? 100 रुपए की चीज छापी गई है, 36% का डिस्काउंट मिला तो 64 रुपए में बेच दिया गया, तो 20% की हानि हुई। लॉस कितना हुआ भाई? लॉस कितना हुआ? 20% का लॉस हुआ है, ये भी माइनस का होता है। तो 20% का लॉस हुआ 64 में बेचने पर 100 की छपी हुई वस्तु पर। तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा आपका? कॉस्ट प्राइस आपको यहां पर निकाल लेना है। कैसे निकलेगा? 64 में कोई चीज बेची जा रही है, 64 में कोई चीज बेची जा रही है, 20% का लॉस है, तो 20% के लॉस को लिखते हैं 80/100। या तो आप फ्रैक्शन भी बना सकते हैं या 80/100। हमें पीछे की तरफ जाना है तो आप लिखेंगे 100/80। 0 0 कट गया, 8 2 64, यानी कि 80 रुपए की वो चीज खरीदी गई थी, 100 उस पर छाप दिया गया था, 64 रुपए में बेच दी गई थी, 20% का लॉस हो गया था, और कह दिया था कि 36% का हमने डिस्काउंट दिया है। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है ये जो मूल्य है ये क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अंतर है भैया इतना, क्योंकि अधिक कहे, कम कहे, मोटा कहे, पतला कहे, ऊंचा नीचा, ठीक है, तो इन सभी शब्दों का इस्तेमाल होने का अर्थ है पेपर के अंतर्गत दोनों के बीच का डिफरेंस दिया गया है, अंतर दिया गया है। बात क्लियर है?
तो कह रहा भैया यहां पर हमारा कितना अधिक है, यहां पर देखें कितना अधिक करके बेचा गया है, 20 अधिक करके बेचा है, और वहां कितना अधिक बेचा गया है, 36.50। तो भैया हमारा 20 अधिक है और उसका कितना अधिक है, 36.50। एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 36.50 में 20 का भाग करेंगे। अब आपको एक यूनिट का वैल्यू पता चल जाएगा, किसका मान फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो आप बताएंगे, यहां पर क्वेश्चन बताएगा क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य की गुणा करें, अंकित मूल्य पूछ रहा है तो 100 की गुणा कर दीजिए, विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो 64 की गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो 80 की इसमें गुणा कर दीजिए, और जैसे ही आप 80 की गुणा करेंगे, 20 चौक 80 और 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 की गुणा कर दीजिए बेटा, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24 और 2 26 और 4 तिया 12 और 2 14, यानी कि 146 आपका आंसर सही आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में लिखा गया है। क्या बात समझ में आ रही है? एक एक चीज बारीकी से समझें, और इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने के बाद आप अपनी किताब को खोलें, सब क्वेश्चन लिखने स्टार्ट हो जाएंगे। जहां जहां तक हम पहुंच सकते हैं, जितना कंटेंट आपको सिखाएंगे वो सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर बात कर लेते हैं। $1 में 16 संतरे बेचने पर कितने संतरे बेच रहा है, $1 के, यहां पर संतरे बेचे जा रहे हैं आपके 16। ठीक है जी, तो 20% का घाटा हो रहा है, 20% का यहां पर घाटा हो रहा है। उसे $1 में कितने संतरे बेचने चाहिए कि 60% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, बहुत ध्यान से सीखना बेटा। जब 20% का घाटा हो गया तो 80% बेचा गया, तो 80% का वैल्यू है 1/16। ठीक है, तो हमें 60% का निकालना है, तो 60% की इसमें गुणा कर देंगे। तो मेरा एक टारगेट है, इसमें सूत्र है, आप पहली वाली कंडीशन को बेटा डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, पहली वाली कंडीशन नीचे, दूसरी वाली कंडीशन ऊपर, गुणा करेंगे। ठीक है, और इसमें भी एक चीज जो बारीकी से आपको याद रखनी चाहिए, वो ध्यान रखना है, ये $1 में 16, कभी कभार 16 में $1, यानी 16 वस्तु $1 की खरीदी, तो रुपया जो होगा, जो अमाउंट होगा वो ऊपर रखना है और संख्या नीचे रखनी है, इसका रेशो ये होता है। क्लियर है? और अब एग्जामर को आप पकड़ सकते हो और क्वेश्चन आराम से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना, रुपया ऊपर मात्रा नीचे, पहली कंडीशन। दूसरा, लाभ हो या हानि हो, पहले बोलेगा इस चीज को, जो आपसे पूछेगा उसमें भी आपसे पूछ सकता है, लाभ पूछना चाह रहा है या हानि पूछना चाह रहा है, तो वो क्वेश्चन में दिया होगा। तो आपको क्या करना, पहली वाली कंडीशन नीचे रखनी है। सभी क्वेश्चनों में, पूरे गणित में करेंगे काम, पूरे एग्जाम में काम करेंगे। 20% का लॉस है तो 80 लिखेंगे भैया, 80%, और लाभ है तो कितना हो जाएगा, 160%। और बस देखने में आंसर आ जाएगा, 0% से 0 कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, ₹1 के कितने हो जाएंगे, 8 बोले तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। क्या बात समझ में आई? अगर समझ में आई है तो मैंने इसका सेम टू सेम, इसका छोटा भाई आपके लिए एक और क्वेश्चन लिया है। देखिए ये रहा छोटा, उस क्वेश्चन को उतारने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचेंगे हम तो वाड़ लिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम, आप इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है, लेकिन इसको मैं एक बार आपको और समझा देता हूं। ठीक है, यहां पर करा, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य क्या होता है बेटा, एमआरपी होता है। पहचान लोगे सारी चीजों को, एमआरपी 10% की छूट देता है, तो यानी 100 रुपए छापता है, 10% की छूट देता है, तो बेचता कितने में होगा, 90 में बेचता होगा। ठीक है, अब करा 8% का लाभ कमावे, जब 8% का लाभ कमावे तो 108/100 कहते हैं लाभ को, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, लाभ को 108/100 कहते हैं, यानी प्रॉफिट कितना है बेटा, 8% का प्रॉफिट है। और इसे लिखते हैं 108/100, रेशो बना सकते हैं, या फिर 108/100 ही लिखा रहने दे, कोई दिक्कत। एमआरपी हमने कितना माना है, 100। ठीक है, कोई दिक्कत।
सीपी कितना है, सीपी कितना निकालें, तो हमें 90 में बेच रहे हैं, बहुत ध्यान से सीखें, 90 में कोई चीज बेची जा रही है तो 8% का लाभ है, तो खरीद मूल्य निकालने के लिए पीछे वाला वैल्यू निकालने के लिए इस रेशो को पलट दीजिए, कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 4 तिया 12 है और 4 से 25 बार, ये हो जाएगा बेटा 250 बट्टे कितना, ऊपर 250 रह गया, नीचे 3। अब यहां पर नीचे 3 आया है, ध्यान रखें, जो 3 आया है इसको क्या करने वाले हैं आप, 3 का समय गुणा कर दीजिए, ये 250 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 तिया 27। ठीक है, कोई दिक्कत, कितने में बेचा जा रहा है, 250 की चीज 300 छापा गया, 270 में बेच दी और कह दिया भैया 8% का लाभ। ठीक है, तो कह रहा है क्रय मूल्य कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए, यानी किससे, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, तो आप बता सकते हैं 250 की चीज 300 में जा रही है तो 50 रुपए अधिक होना चाहिए, 50 अधिक होना चाहिए, परसेंटेज में जाएंगे किस, 250 से अधिक है, परसेंटेज के लिए 100, 0 0 कट गया, 5 पंजे 25, आप कहेंगे 20% आएगा, 20% सही आंसर आ जाएगा, 0 0 कट गया, 5 पंजे 25, 5 से 20% कट जाएगा। लेकिन ये आपको रेशो मेथड इससे करना नहीं है क्वेश्चन, ध्यान रखना। अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, क्या चीज सिखाई थी, थोड़ा आप यहां पर देखें एक बार क्वेश्चन को, मैंने दिखाया था छूट किस पे दी जाती है, 10% की छूट हुई, ठीक है, और 8% का लाभ कमाना चाह रहा है, तो आप किसी से 100 रुपए उधार ले लीजिए भाई, किसी से 100 रुपए उधार ले ले, तो पहली वाली कंडीशन कहां जाएगी, नीचे, छूट है तो 90% लिखेंगे, और दूसरी वाली कंडीशन कहां जाएगी, ऊपर 108 लिखेंगे। क्या बात समझ में आई, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, और 9 एकम 9, 9 दूनी 18। यहां पर आप थोड़ा इसको मूव, स्क्रीन को हल्का नीचे करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 120 बार, कितनी बार, 120, 120 आएगा। 100 रुपए आपने लिए थे किसी से, अब 120 आपके सामने है, तो 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20% सही आंसर आएगा। ठीक है, क्या बात समझ में आई है, मैं दोबारा बता रहा हूं, 100 रुपए किसी से उधार ले लीजिए, 10% का लॉस है, 8% का प्रॉफिट कमाना चाहिए, कमाना चाहता है, तो जो कमाना चाहता है वो उसकी तो गुणा करनी है आपको, जो दिया गया है, ठीक है, उसका नीचे, यानी पहली कंडीशन नीचे, 10% का लॉस है तो 90 हो जाएगा, 8% का लाभ है तो 108 हो जाएगा, काटेंगे तो 0 0 कट गया, 9 से घटेगा 12 बार, 12 के सामने को 120, 100 घटा दें जिस पैसे लिए थे, 20% का प्रॉफिट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन समझ में आई बात, एक क्वेश्चन नेक्स्ट वाला जो आपके लिए है वो प्रैक्टिस के लिए, इसे आप लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व कीजिए, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें इसी तरह से, थोड़ा भाई ये क्वेश्चन हटके हो गया है, ये मैं कर पाऊंगा सॉल्व, ठीक है, इसको नहीं आप सॉल्व करेंगे, मैं ही कराता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ रही चीजें, समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक करें एक बार, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन, इस पर कितना लिखा जाए, अभी यूपी पुलिस के दोनों एग्जाम हुए थे, दोनों एग्जामों के अंतर्गत ये पूछा गया है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत कम बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको भी कैसे करेंगे। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ पर बेचता है, और वह इसे 20% कम पर खरीदता, 5 रुपए कम में बेचता, तो 25% का लाभ हो जाता। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है, क्रय मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य बताओ, नया विक्रय मूल्य बताओ, पुराना विक्रय मूल्य बताओ, कुछ भी पूछ सकता है, सभी को आप सीखेंगे एक ही बार में। कोई चीज 20% के लाभ पर बेची जा रही है, तो सीपी माने कितना, लाभ किस पर होता है, सीपी पर होता है, सीपी कितना मान लीजिए बेटा आप यहां पर, खरीद मूल्य कितना मान ले 100, 20% का लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताएं, नहीं है। वो कह रहा वह इसे 20% कम में खरीदता, यानी 100 में खरीदना नहीं चाहता, 20% कम में खरीदता है तो कितने में, 80 का खरीदना चाहता है, और 5 रुपए कम में बेचता है। ये 5 रुपए बेटा अलग लिख लीजिए, रुपया को अलग लिखें, बिल्कुल 5 रुपए कम में बेचता, तो 25% का लाभ होता। तो जो 25% का अभी भी लाभ है वो किस पर होता, 80 पर होता। तो 125/100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से कितनी बार कटेगा 20 बार, 20 पंजे 100। अब 100 का बेचता,
यानी पहले वो 120 का बेच रहा था, अब बेचता 100 का। कितना कम हो गया बेटा मूल्य, कितना कम हो गया, 20 कम हो गया। और यहां कितना कम हो गया, यहां कितना कम कर रहा है, 5 रुपए कम कर रहा है, जो 5 रुपए है कम है। और हमारा कितना कम हो गया, 20। 20 का वैल्यू 5 है तो 1 का वैल्यू आएगा 5/20। हमें किसका वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन बताएगा क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य हमने कितना माना था, 100। 100 का वैल्यू चाहिए, 100 से इसमें गुणा कर दें, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25। यानी सही आंसर जो आएगा वो 25 आएगा। और 25 आपके किस विकल्प में लिखा गया है, ऑप्शन बी में लिखा गया है। क्या बात समझ में आई। क्वेश्चन सब वही है, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज होगी तो आपको थोड़ा सा मेथड चेंज करना होगा। ये अपने आप में एक मेथड है, किताब में जाके देखेंगे। एक ही क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है, आपको इस क्वेश्चन को सीखना है पहले, उसके बाद क्वेश्चन किताब के कर लेने हैं। सारे क्वेश्चन फिनिश। पेपर सेट में एसएससी के कांस्टेबल वाले में भी आया और यूपी पुलिस वाले में भी आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपके सामने। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं। पहुंच गए भैया 8वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, इसकी भी कहानी कुछ ऐसी है। आप एसएससी जीडी का पेपर उठा के देखना, यूपी पुलिस का देखना, यूपीपी का देख लेना आप पेपर उठा के। अभी दोनों बार पेपर हुआ है, कैंसिल होने के बाद भी दोनों ही बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ध्यान से, ठीक है। यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाए, विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाए, ठीक है जी, तो लाभ 5 गुना हो जाता है, प्रॉफिट कितना हो जाता है, 5 गुना। तो भैया खरीद मूल्य भी कुछ ना कुछ रहा होगा। गुना वाला केस है, याद रखना। अगर गुना वाला केस है, ठीक है, तो आपको ये वाला मेथड ध्यान रखना है। अगर गुना वाला नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अभी मैं चेंज कराऊंगा इसमें कंडीशन। कह रहा है एसपी को 3 गुना किया जाए तो प्रॉफिट 5 गुना हो जाता है, ठीक है। लाभ ज्ञात करें कितना हुआ, तो आपको याद रखना है क्रय मूल्य आपको 1 लिखना पड़ेगा, तो ये रेशो आपका बन जाएगा, ठीक है। यहां पर गुना वाली कंडीशन सोल्व करने जा रहे हो आप, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, सीपी और एसपी यहां पर फाइंड करने हैं भैया नई तरीके से। ये गुना रेशो है, ठीक है, हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है। तो सीपी के लिए क्या करना है बेटा, प्रॉफिट को अगर एसपी से घटाओगे, प्रॉफिट को एसपी से घटाओगे तो 5 में से 3 गया तो 2, क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। और प्रॉफिट को अगर सीपी से घटाओगे तो 5 में से 1 गया तो 4, यानी विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ये गुना वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके लिए तरीका है, ठीक है। प्रॉफिट हो, लॉस भी होता तो भी, लॉस होगा तो भी, प्रॉफिट होगा तो भी, ये गुना वाले क्वेश्चन की स्मार्ट मेथड है जो आपको बिल्कुल क्वेश्चन को आसान कराएगा। मैं आपको बता दूं, हर एक बंदा इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता है, ठीक है। आप इसको बनाएंगे, लेकिन एक बात के साथ कि जो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रॉफिट को 5 गुना कह रहा है और विक्रय मूल्य को 3 गुना, तो सीपी हमने कितना माना, अपनी तरफ से 1 माना, ठीक है। तो प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस से घटाएंगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा, प्रॉफिट को सीपी से घटाएंगे तो एसपी आ जाएगा, ठीक है। अब आप बताओ 2 रुपए की कोई चीज खरीद रहे हो और 4 की बेच रहे हो, तो कितने का फायदा हुआ, 2 का फायदा हुआ। किस पर हुआ, 2 पर हुआ। परसेंटेज के लिए 100, यानी कि आपका सही आंसर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 100% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100%। देखो ऑप्शन किस में लिखा गया है, ए में लिखा गया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ये यहां पर हमने क्वेश्चन एक हानि का लिया भाई, इसको भी आप देखेंगे कैसे करना है। समझ में आ रही चीज, आ रही है। यदि क्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, स्पेशल इसी क्वेश्चन की ट्रिक है ये जो मैं बताई जा रही है, ये दोगुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, किसी को भी करे, क्रय मूल्य को, विक्रय मूल्य को, प्रॉफिट को, लॉस को, किसी को भी करे, ठीक है। इसके लिए ट्रिक है, क्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो हानि 5 गुना हो जाती है। हानि या लाभ प्रतिशत, यहां पर ये थोड़ा चेंज है, लाभ प्रतिशत बताना आपको। क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। देखो बेटा, क्रय मूल्य को दुगुना कर दें, क्रय मूल्य होता है सीपी, इसको दुगुना कर दो
तो हानि कितना हो जाती है, लॉस कितना हो जाता है, 5 गुना। तो भैया सी एसपी भी कुछ ना कुछ रहा होगा, एसपी कितना मानेंगे अपनी तरफ से 1, तो रेशो बन जाएगा ये। अब हमें ओरिजिनल सीपी निकालना है और ओरिजिनल एसपी निकालना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, लॉस को एसपी से घटा देंगे, लॉस को एसपी से घटाएंगे, सीपी आएगा 5 में से गया 4, और लॉस को अगर सीपी से घटाना ही है दोनों केस में, चाहे लाभ को दुगुना करे हानि को दुगुना, 5 में से 2 गया तो 3, यानी 4 की वस्तु 3 में बेची जाएगी। 4 की कोई चीज खरीदी गई है, खरीद मूल्य है, ये बेचने वाला है, तो 4 वस्तु खरीदी, 3 करके बेच दी, तो कितने का लॉस हो गया, 1 का लॉस हो गया। किस पर हुआ, 4 पर हुआ। 25 सॉरी परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे, ये परसेंटेज के लिए 100 से गुणा और 4 से काटेंगे, 25% आपका सही आंसर आ जाएगा। 25% किस में लिखा गया है, 25% इस ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 25% यहां पर ध्यान रखेंगे, 25% आएगा सही, ये एक विकल्प सही कर लीजिए, 25% इसका बिल्कुल ठीक आंसर है लॉस वाले का। तो ये जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, इसमें यही बोलता है कि लाभ को 3 गुना कर दिया जाए, हानि को 4 गुना कर दिया जाए, तो कॉस्ट प्राइस इतना हो जाए, कॉस्ट प्राइस 5 गुना कर दिया जाए, तो जिसका गुना कह रहा है उसको तो उतना ही रहने दें, जो नहीं दिया उसको 1 माने। तो प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस से घटाएंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, सॉरी लॉस को घटाओ या प्रॉफिट को, बात एक ही है, लॉस को सेलिंग प्राइस से घटाएंगे तो 5 में से गया 4, और लॉस को कॉस्ट प्राइस से घटाएंगे तो एसपी, यानी जिसमें से घटा रहे हैं उसका उल्टा ओरिजिनल वैल्यू निकल के आपके सामने आ जाएगा। क्या समझ में आ रही बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हम 10 ही क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे इसमें। क्वेश्चन दिया गया है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आता है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। 12 वस्तु का क्रय मूल्य बोले तो सीपी, 9 वस्तु के विक्रय मूल्य एसपी के बराबर कर दीजिए। तो आपको याद रखना है बेटा, पूरे मैथ के लिए मैं अपने मेथड से बता रहा हूं, 3x बराबर 4y अगर कहीं ऐसे दिया है कंडीशन, तो इस वाले x का वैल्यू ये रहता है और इस वाले y का वैल्यू ये होता है, ठीक है। ये पूरे मैथ में प्रयोग कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं है। तो यहां पर देखें सीपी का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, सीपी का वैल्यू कितना आ जाएगा 9, और एसपी का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। 9 रुपए की चीज खरीदी जा रही है, 12 में बेची जा रही है, कितने का फायदा हो गया, 3 का। किस पर हुआ है, 9 पर, परसेंटेज के लिए 100, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि आप कहेंगे 100/3, और 100/3 का अर्थ है 100/3 लिख रहा है या फिर कैसे लिख रहा है, 33 सही 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी 33.33% आएगा, यानी सही ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल ठीक होगा। तो कैसा सेशन लगा आपको, ये चीज बताएं कमेंट बॉक्स में। कुछ चीजें अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट में भेज सकते हैं, हम हर चीज का जवाब देंगे आपको कंप्लीट, ठीक है। तो ये आपकी तीसरी वीडियो है हमारी आपके सामने, तो कंप्लीट कर रखें अपने आप को, हमारे साथ जोड़ के रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।